जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, वो स्मार्टफोन आ गया आ गया आ गया। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। आई नो बहुत ही बुरा गाया मैंने, लेकिन iQOO Z10 आ चुका है जिसका तुम इंतजार कर रहे थे काफी टाइम से, और उसके साथ Realme Narzo 80 Pro भी आ चुका है। हाँ, वो भी आ चुका है और तुम्हारे लिए लेकर आ चुका है कंफ्यूजन कि भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है, स्पेशली गेमिंग के लिए। अब वही कंफ्यूजन के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे और जितना हो सके उतना कंफ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। अब Realme के साथ ना तुम्हारे पास एडवांटेज है कि भाई तुम 2000 रुपए बचा सकते हो, उसके साथ साथ तुम्हें 90 FPS का ऑप्शन मिल रहा है BGMI में, और वहीं पर तुम्हारा फेवरेट iQOO Z10 जिसको Z10 भी कहते हैं कुछ लोग, उसने अपने पूर्वजों से कुछ सीखा नहीं, उसने वही किया जो उन्होंने किया था। 60 FPS की गेमिंग दे रहा है तुम्हें BGMI में। हाँ, लेकिन उसके साथ एक बड़ी न्यूज भी आ रही है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि भाई मैं Realme Narzo 80 Pro खरीदूं या फिर 60 FPS वाला iQOO खरीद लूं, क्योंकि iQOO के ऊपर थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट है ज्यादा लोगों का, क्योंकि वो गेमर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। लेकिन इस बार लग नहीं रहा कि ज्यादा सोचा है। यार इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले देखो, डिस्प्ले की बात करो तो तुम वहां पर दोनों फोन में कर्व डिस्प्ले एक्सपीरियंस कर सकते हो, दोनों में कर्व डिस्प्ले मिलता है। लेकिन जो iQOO Z10 है उसमें तुम्हें क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलता है, मतलब चारों तरफ से कर्व है, और दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो कि iQOO Z10 में थोड़ा ज्यादा बड़ा डिस्प्ले मिलता है। अब उतना बड़ा भी नहीं है कि तुम दूर से नोटिस कर पाओ, हाँ, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम पिक ब्राइटनेस की बात करते हैं तो वहां पर देखो पिक ब्राइटनेस दोनों में अच्छी खासी दे रखी है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मिलती है iQOO Z10 में। उसके अलावा HDR10+ का सपोर्ट भी मिल जाता है iQOO Z10 में। अब देखो, डिस्प्ले में स्पेसिफिकेशन वाइज दोनों में से बेस्ट पिक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर लुक वाइज तुम प्रेफर करने जाओगे तो क्वाड डिस्प्ले थोड़ा बेटर लगता है, तो तुम iQOO Z10 को कंसीडर कर सकते हो। लेकिन इसके बाद आती है मेन चीज, वो है भाई परफॉर्मेंस। कौन है परफॉर्मेंस में किंग? जैसे कि मैंने कहा कि Realme Narzo 80 Pro तुम्हें 90 FPS की गेमिंग देता है, लेकिन उसमें Dimensity 7400 है, जो कि 7300 का सक्सेसर है, उससे थोड़ा सा ही पावरफुल कह सकते हो। वहीं पर तुम्हें iQOO Z10 में Snapdragon 7H Gen 3 मिलता है। भले ही वहां पर तुम्हें 60 FPS की गेमिंग मिल रही है, लेकिन एक अश्योरिटी है कि ज्यादातर लोगों को ट्रस्ट रहता है Snapdragon के प्रोसेसर के साथ कि भाई उनको लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जा सकता है और परफॉर्मेंस जल्दी ड्रॉप नहीं होती। लेकिन Realme के साथ एक एडवांटेज है कि तुम्हें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल रही है, इसमें वो नहीं है। अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि 90 FPS इधर 60 FPS इधर, लेकिन जिस बड़ी न्यूज की मैंने बात की थी, हवा से उड़ती उड़ती ये खबर आ रही है कि iQOO Z10 में फ्यूचर में तुम्हें 90 FPS का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये 100% श्योर नहीं है, कहीं पर ही ऑफिशियली मेंशन नहीं है, वरना तुम मेरे पीछे पड़ जाओ कि भाई नहीं आया 90 FPS का ऑप्शन, लेगा लिया। फिर कुछ खुराबाती लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई इस वीडियो को यही खत्म करो, हम Realme Narzo 80 Pro को खरीदने जा रहे हैं, उसमें मस्त 90 FPS की गेमिंग करेंगे। लेकिन अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो तो तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है कि रिकॉर्डिंग के टाइम पे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम पे ये 60 FPS पे स्विच हो जाता है, भले तुम उसको 90 FPS पे रखो। हाँ, ये सॉफ्टवेयर इशू हो सकता है, जिसको सॉफ्टवेयर के थ्रू Realme वाले फिक्स कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन अभी फिलहाल तो ये दिक्कत है। मैंने सोचा कि तुम्हें बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन में आजकल आ रहे हैं, तो हो सकता है तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो। अब इसके अलावा अगर हम कैमरा की बात करते हैं तो दोनों कैमरा में बात करने लायक नहीं है। दोनों में बैक साइड में तुम्हें नाम का सेकेंडरी कैमरा मिलता है, 50-50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें OIS मिल जाएगा, सेम सेंसर मिलता है। मेन कैमरा से 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और Realme वाले में तुम्हें 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, उसमें 32 मेगापिक्सल का है। और क्या ही बात करना है इनके कैमरा आउटपुट की, दोनों ही कैमरा में डिसेंट है। ऐसा नहीं कि भाई एक बहुत ही बढ़िया है, तगड़ा एकदम कि कैमरा में आग ही लगा दी इसने जिससे तुम व्लॉगिंग कर सकते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम चल जाएगा तुम्हारा प्राइस के हिसाब से। लेकिन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आता है, जहां पर भाई iQOO वालों ने आग लगा रखी है, मतलब रियल लाइफ वाली नहीं, यहाँ पर स्पेसिफिकेशन में आग लगा रखी है, एकदम गर्म करके रखा है माहौल, वो है बैटरी। तुम्हें 7300 mAh की बैटरी मिलती है
भाई मतलब ये इस सेगमेंट का ये पहला स्मार्टफोन है जिसमें 7300 mAh की बैटरी मिल रही है, और ये भी कम था कि 90 एमएच का फास्ट चार्जर डाल दिया, और वो भी कम था कि 7.5 वाट का वायर्ड रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी डाल दिया। iQOO वाले बोल रहे कि अब इसमें कमी ढूंढ के दिखाओ, लेकिन Realme वाले भी पीछे नहीं है। Realme वालों ने 6000 mAh की बैटरी दे रखी है जो कि सफिशिएंट है, और 80 वाट का फास्ट चार्जर है, तो वहां पर भी चार्जर स्लो नहीं है और बैकअप भी तुम्हें कम नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि तुम्हें Realme वाले में Wi-Fi 5 मिलता है, लेकिन उसमें तुम्हें Wi-Fi 6 मिलता है, और उसमें तुम्हें Bluetooth 5.2 मिलता है, लेकिन इसमें तुम्हें Bluetooth 5.4 मिलता है। ये कहाँ का कैलकुलेशन है इनका पता नहीं। और दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। इसके बाद कुछ छोटी चीजें लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हारे बाइंग डिसीजन में इंटरफियर कर सकती है। सबसे पहले आईपी रेटिंग तुम्हें बेस्ट मिलती है Realme वाले में IP68 और तुम्हारे फेवरेट IP69, लेकिन उस वाले में तुम्हें IP65 की रेटिंग मिलती है। मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन दोनों में है, और आपको कूलिंग सिस्टम सिर्फ Realme वाले में मिलती है, वेपर कूलिंग, उसमें कोई कूलिंग वगैरह नहीं है। अब iQOO फैंस बोलेंगे कि है रख लो भाई कूलिंग वगैरह, तुम्हारे पास MediaTek का प्रोसेसर है, उसको जरूरत पड़ती है कूलिंग की, हमारे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को नहीं पड़ती। नहीं, रुक जाओ तुम कुछ दिन, ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं ना, सिर्फ फोन के पीछे नहीं, हमारे पीछे भी कूलिंग सिस्टम लगानी पड़ेगी हमें। और ये iQOO वाले यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने एक और काम खराब कर रखा है। तुम्हें सिंगल स्पीकर मिलता है, जबकि Realme वाले में तुम्हें ड्यूअल स्पीकर मिलते हैं। AI के फीचर दोनों मिल जाते हैं, बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट दोनों में। प्राइसिंग की बात करें तो बेस वेरिएंट दोनों का 8GB प्लस 128GB है, लेकिन 2000 यानी 2000 का फर्क है। Realme Narzo 80 Pro तुम्हें 20,000 का मिलता है बिना कार्ड ऑफर के, जबकि वो तुम्हें 22,000 का मिलता है। अब आते हैं कंक्लूजन पार्ट के ऊपर कि कौन सा बेस्ट है। देखो, अगर तुम्हें 2000 रुपए बचाने, तुम्हें डिफॉल्ट ही 90 एफपीएस का ऑप्शन चाहिए, तुम फ्यूचर में आएगा होएगा इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते, और तुम्हें अच्छी वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग चाहिए, तो तुम Realme Narzo 80 Pro को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें Realme के फोन पसंद नहीं है तो तुम iQOO को भी कंसिडर कर सकते हो, वो बुरा फोन नहीं है, उसमें भी तुम्हें अच्छी गेमिंग मिलती है। और ये जो न्यूज आ रही है कि 90 एफपीएस का ऑप्शन आएगा, ये iQOO वाले कर भी सकते हैं, क्योंकि iQOO वालों का गेमर्स के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रहता है। ऊपर से उनका जो फोन होता है वो गेमिंग के लिए अच्छे से ऑप्टिमाइज होता है, तुम्हें गेम मोड में काफी सारे फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। उसके अलावा दोनों फोन 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देते हैं, और एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं, तो वहां पर भी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें iQOO कोई फोन पसंद है तो तुम उसको भी कंसिडर कर सकते हो, और काफी सारे लोगों को स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर चाहिए होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो ऑप्शन अच्छा है। अब इसी के साथ ना एक और सजेशन हवा में उड़ती आ रही है कि भाई Realme P3 Pro भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है इन दोनों के अलावा, कि वहां पर कैमरा का भी एडवांटेज रहेगा। लेकिन तुम्हें कैमरा का एडवांटेज चाहिए तो तुम Nothing Phone 3 जैसे ऑप्शन के लिए जा सकते हो, और परफॉर्मेंस का एडवांटेज चाहिए तो P3 Pro जितने में आ रहा है उसमें 1-2 हजार रुपए ऐड करके तुम्हें iQOO Neo 10R मिल जाएगा, उससे बेटर परफॉर्मेंस और 120 एफपीएस में BGMI खेल सकते हो तुम। बाकी इसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट है, तुम कमेंट में बताओ, वहां पर डिस्कस करते हैं। मैं तुम्हारे थॉट भी सुनना चाहता हूँ। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।